हम लोगों की, हमारे बुज़ुर्गों की उम्मीद थी कि अगर सौला कोट प्रोजेक्ट यहाँ शुरू हो जाएगा तो हमारी उम्मीदें ज़िंदा होंगी, हमारी आने वाली नस्ल भी इसमें ये रोज़गार कमाएगी। 300 आबी रकबा जो हमारे टंगर में है, तो ये कॉलोनी बनी हुई है, ऊपर देख लो ये कॉलोनी है, यहाँ से पूरी ज़मीनें गई हुई हैं। तो हमें भी ये खुशी थी कि सावला कोट, क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग जो बोलते थे कि सावला कोट लगेगा, यहाँ कुछ ना कुछ रोज़गार मिलेगा। तो उसके बाद बुज़ुर्ग तो बेचारे चला गए, अब हम भी बुज़ुर्ग हो गए, हमारे बच्चे हैं। अगर ये सपना था कि हमारे बच्चे भी यहाँ कहीं सावला कोट में रोज़गार करेंगे और हम भी गरीब आदमी हैं, कहीं खाना शाना खाएंगे और दिहाड़ी लगाएंगे। आप क्या कहेंगे, आपकी क्या उम्मीदें हैं इस प्रोजेक्ट से? उम्मीद ग्रेटर जम्मू पे एक बार फिर रामबन ज़िला से जुड़ चुके हैं। आपको बताएं तो अभी हम सावला कोट इलाके में मौजूद हैं, जहां पे आप देखेंगे कल काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट रामबन में हुआ सावला कोट को लेके, और सावला कोट इलाके में जाना ज़रूरी है। और यहाँ पे आज हम पहुँचे हैं टंगर इलाके में। सावला कोट का इलाका है जहाँ पे ये सावला कोट प्रोजेक्ट जो है बनने जा रहा है, और यहाँ के जो ये मकामी लोग हैं जिनकी ज़मीनें और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और काफ़ी यहाँ की जो लैंड है वो सबमर्ज होने वाली है, तो यहाँ के मकामी लोगों से बात करना ज़रूरी है, जो जिनका यहाँ पे जो है लॉस होने वाला है। इनसे बात करेंगे सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये सावला कोट को लेके हमने सुना कि सावला कोट को लेके जो है काफ़ी इश्यूज़ बन रहे हैं। कुछ लोग इसे बोल रहे हैं कि इसका जो है सेटअप जो है वो उधमपुर में, रियासी में बनना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं रामबन में बनना चाहिए। आप यहाँ के मकामी हो, जिनकी ज़मीनें जाएंगी यहाँ पे, और जिनका यहाँ पे नुकसान होगा, माहौलियात का नुकसान होगा, आपकी फसलें तबाह होंगी, आपकी लैंड तबाह होगी, बेघर आप लोग होंगे, क्या कहेंगे आप? देखो जी, हमें भी बहुत खुशी थी जब से ये 70 या 80 साल हो गए। हमारे बुज़ुर्ग बोलते थे कि सावला कोट। उसके बाद रोड का काम शुरू हुआ, हमारे जो मिसाल माल के लिए चरागे थे वो ख़त्म हो गए। हमारी ज़मीनें कम से कम यहाँ पे 300 आबी रकबा जो हमारे टंगर में है, तो ये कॉलोनी बनी हुई है, ऊपर देख लो ये कॉलोनी है, यहाँ से पूरी ज़मीनें गई हुई हैं। तो हमें भी ये खुशी थी कि सावला कोट, क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग जो बोलते थे कि सावला कोट लगेगा, यहाँ कुछ ना कुछ रोज़गार मिलेगा। तो उसके बाद बुज़ुर्ग तो बेचारे चला गए, अब हम भी बुज़ुर्ग हो गए, हमारे बच्चे हैं। अगर ये सपना था कि हमारे बच्चे भी यहाँ कहीं सावला कोट में रोज़गार करेंगे और हम भी गरीब आदमी हैं, कहीं खाना शाना खाएंगे और दिहाड़ी लगाएंगे। आपकी ज़मीन भी गई है इसमें? जी जी बिल्कुल गई है। कोई मुआवजा वगैरह, उसका प्रोसेस वगैरह चला? जी जी, मुआवजा मिला है हमें। मुआवजा मिल चुका है? मिल चुका है, बाकी 25% बकाया है हमारा। अच्छा, जी तो जी। आप क्या कहेंगे, आपकी क्या उम्मीदें हैं इस प्रोजेक्ट से? उम्मीदें यही हैं कि सावला कोट यहीं से लगे, क्योंकि जितना यहाँ रोड का ये मिसाल बना हुआ रोड है 7 या 8 किलोमीटर 0 पॉइंट से आगे डैम तक रोड पहुँचा हुआ है ना। और उसके बाद डैम तक रोड पहुँचा हुआ है। ये बोलते हैं कि वहाँ से प्रोजेक्ट बनेगा, वहाँ से प्रोजेक्ट बनेगा, और बनेगा यहीं से, क्योंकि यहाँ इतना खर्चा किया गवर्नमेंट ने, तो अब ये सर्वा हुआ है जहाँ, तो ये तो यहीं बनना है। कुछ और लोगों से जानेंगे। आपको ये बताएं तो ग्राउंड ज़ीरो पे अभी हम सावला कोट इलाके में पहुंचे हैं, जहां पे ये इन्हीं लोगों की जो है ज़मीनें जाने वाली है, और इनसे बात करना ज़रूरी है। कितना रकबा आपका गया है इस सावला कोट प्रोजेक्ट में? हमारा कम से कम भी 8-10 कनाल का रकबा गया। 10 कनाल आपका जी, गया? हमारा गया तो है। क्या कहेंगे, आपका इलाका, आपकी ज़मीनें, आपका इलाका है, हमारी लेकिन ज़मीनें लोग बोल रहे हैं कि इसको जो है यहाँ से जो है दूसरी जगह बनेगा, और रोड जो है दूसरी साइड से बनेगा, क्या हमारा कहेंगे? कम से कम भी यहाँ ज़मीन 300 कनाल रकबा गया है। और सबसे पहले यहाँ रोड आया, रोड में भी बहुत जगह हमारा जो चिरागे थे, जहाँ हमारा माल मवेशी चरता था, तो वो नुकसान हुआ हमारा। अब ज़मीनें हमारी भी गई है। तो अब हम सुनते हैं कि रियासी वाले कहते हैं कि हमारी इतनी 70% ज़मीन हमारी चले गई, उधमपुर वाले कहते हैं कि 70% हमारी ज़मीन चले गई, और सबसे ज़्यादा ज़मीन तो हमारी है। तो इसमें डैम में बहुत सा रकबा यहाँ डैम में जाने वाला है, कुछ रोड में गया, कुछ कंपनी ने या गवर्नमेंट ने ये रकबा यहाँ लिया। तो हम कहते हैं कि सब 99% हमारा नुकसान हो रहा है। तो हम सुनते हैं कि उधमपुर वाले कह रहे थे हमारा रकबा चला गया, वो चला गया। तो हम चाहते हैं कि ये सब हमें रोड जो यहाँ जो डैम जो है, काम जो है, रोड जो है, सब काम इधर से इस प्रोजेक्ट से क्या उम्मीदें थी आपको कि ये प्रोजेक्ट आएगा तो फिर एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, आपके बच्चों को रोज़गार हमें उम्मीदें लगा कर रखी हैं। तो कहते थे आज लगना है काम, कल लगना है, तो कुछ काम रोड का ही लगा, वो भी मुकम्मल नहीं हुआ। रोड का काम भी मुकम्मल नहीं हुआ। अब बाकी काम जो है तो हम उम्मीदों में हैं, हम सोचते हैं आज। और बेरोज़गारी है, बिल्कुल बेरोज़गारी। हमारे बच्चे जो हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं काम पे जा रहे हैं, यहाँ हमें काम करने के लिए कुछ जो आपकी कितनी गई है? तो हमारी भी कोई 8-9 कनाल गई है इसमें। तो अभी तक मुआवजा वगैरह मिल गया? मुआवजा सर मिला है, लेकिन बहुत कम मिला है। उस टाइम में रेट ही कम था, तो बहुत कम मिला है। अभी इसमें यह है कि कुछ 25% जो है वो बकाया है लोगों का, सब लोगों का। तो इसमें कोई एम्प्लॉयमेंट वगैरह आपके बच्चों को या सर अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, काम ही नहीं हुआ सर, तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से होगा?
तो दूसरा ये हमारी आज की बात नहीं है, ये तकरीबन 60 साल पुरानी हम लोगों की, हमारे बुज़ुर्गों की उम्मीद थी कि अगर सौला कोट प्रोजेक्ट यहाँ शुरू हो जाएगा तो हमारी उम्मीदें ज़िंदा होंगी, हमारी आने वाली नस्ल भी इसमें ये रोज़गार कमाएगी। आपके इलाके में सावला कोट के प्रोजेक्ट के आने की वजह से जो है यहाँ पे कितना आपको लगता है कि बेनिफिट होगा? यहाँ पे हमने देखा 0 पॉइंट से जब हम आए तो सड़क की खस्ता हालात है जी, खस्ता। तो इसके लिए कोई ध्यान नहीं देता है? सर, ध्यान हमने काफ़ी बार अपनी जानिब से हम लोगों ने काफ़ी बार इसकी डिमांड दी, लेकिन हमारी आवाज़ किसी ने आज तक सुनी नहीं। ये रोड सर आपने देखा है, आप इसी रोड पे चल के आए हैं, ये 0 पॉइंट से और डैम तक रोड एक बार सिंगल ये बना हुआ है, लेकिन आज देखें इसकी क्या कंडीशन है। कलवट इसमें जो है सारे के सारे बंद, लोगों की ज़मीनों का नुकसान, फसल का नुकसान, जो पेड़ पौधे हैं उनका नुकसान, मकानों का नुकसान, तो बहुत बड़ा नुकसान है सर। आज तक अभी इस टाइम में भी आप देख सकते हैं कोई एक कलवट नहीं खुला है। आखिर में हम यहाँ पे जानेंगे अंकुर डोगरा जी। आप जानते हो अंकुर डोगरा पिछले 2 महीने से इसी सावला कोट प्रोजेक्ट को लेके कहीं ना कहीं पैदल चल रहे हैं और बगैर चप्पल के, बगैर शूज़ के जो है इन्होंने ये प्रण लिया हुआ है। और ये इनका कहना है कि जब तक इस सावला कोट का मुद्दा हल नहीं होता तब तक जो है ये इसी तरह से जो है नंगे पाँव चलेंगे और पैदल चलेंगे। और ये पैदल यात्रा कर रहे हैं पिछले 2 महीने से। और आज हम यहाँ पे उसी मकाम पे पहुँचे हैं, ज़रूरी है जहाँ पे मकामी लोग जो इफ़ेक्टेड लोग हैं, तो अंकुर डोगरा जी से हम जुड़ेंगे। सर, क्या कहेंगे आप आज यहाँ पे पहुँचे और नंगे पाँव चल रहे हो पिछले 2 महीने से, ये प्रण कब तक रहेगा और क्या उम्मीदें हैं आपकी, क्या डिमांड है? देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इंदस वाटर ट्रीटी जब पहलगाम में अटैक हुआ तो वो सस्पेंड की गई, अभियान्स में रखा गया इंदस वाटर ट्रीटी को। अगर वो अभियान्स में रखा, सस्पेंड की, तो ये टेंडर क्यों नहीं खोल रहे हो? जब इंदस वाटर ट्रीटी है ही नहीं, आज किसी काम की नहीं है, तो फिर आप ये टेंडर क्यों नहीं खोल रहे हो? मैं इतने बेरोज़गारी है हमारे जम्मू कश्मीर में और रामबन में ख़ास करके। ये एक सुनहरा मौका आया था रामबन के अंदर, और ये मौका कितने सालों के बाद ये आया था कि यहाँ पे डैम बनने जा रहा था। अब मुझे पता नहीं क्या टेक्निकल ग्लिचेस इनके बीच में आ रहे हैं। अगर कोई टेक्निकल ग्लिचेस हैं तो पब्लिक को बताओ ना, आप पब्लिक को क्यों नहीं बताते हो? पब्लिक के आपने कंपनसेट कर दिया, 80% इनको कंपनसेशन मिल गया हुआ है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि फेयर कंपनसेशन हो। अगर आप एक कनाल पे 40,000 रुपये दे रहे हो, वो रेट नहीं आज चलेगा। जो रेट है आज का, उस हिसाब से लोगों को कंपनसेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे जो है चरावे का काम करते थे, वो अब इनके पास ज़मीन रही नहीं है। ये देख लो आप पूरा, आप कैमरा घुमाओ, ये देखो, ये सारी ज़मीन जो है सावला कोट जो NHPC जो है उसने एक्वायर की हुई है इनसे। तो मैं इनको कहना चाहूँगा, एक तो फेयर कंपनसेशन इनको मिले। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, जितने भी अफेक्टेड गाँव हैं, चाहे वो टंगर पंचायत हो, चाहे संगलदान की 7 पंचायतें हो जिसमें ठठार का है और अनेक पंचायतें हैं, उसके बाद धर्मकुंड है। धर्मकुंड से अगर आप पीछे चले जाएं, अगर कोई गांव मिस हो रहा होगा तो माफ़ी चाहता हूं, उसके पीछे आप चले जाएं, कंगा है, परनोत है, सेरी है, करोल है। जितने भी अफेक्टेड लोग हैं, जिनके घर डूब रहे हैं, जिनका आशियाना जा रहा है, जो कई सालों से उस घर में रह रहे थे, उन बेचारों का घर जा रहा है, तो सबसे पहला जो प्रेफरेंस है, चाहे रोज़गार का हो, चाहे कंपनसेशन को लेके हो, चाहे रिहेबिलिटेशन को लेके हो, वो उन लोगों के साथ पहले इंसाफ होना चाहिए। अगर ये इंसाफ आप नहीं करोगे, क्योंकि हमने देखा है सरकार का रवैया। जब आपने NH44 लेन का जब प्रोजेक्ट चला था, जब रामबन के अंदर आप 4 लेन प्रोजेक्ट चला रहे थे, तो आपने गाँव के गाँव उजाड़ दिए और उनको आज तक कंपनसेशन नहीं मिला। तो ये हमें दूसरी बार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तब भी हमने उनकी लड़ाई लड़ी, लेकिन आपने उनको धोखे में रखा। तो आज हम अलर्ट हो गए, हम लोग पहले से ही जानकार हैं इस चीज़ को लेके, और हम जगह जगह जाते हैं, लोगों को समझाते हैं, और हम इसमें राजनीति नहीं करते हैं। अगर राजनीति करते भी हैं तो सच्ची राजनीति, सत्य वाली राजनीति करते हैं कि लोगों के, गरीब से गरीब लोग जो है, उनको इसका फ़ायदा हो। तो आज हम टंगर में आए थे, इन लोगों के साथ बातचीत की। इन लोगों के साथ जब बात की तो यहाँ पता चला, और सबसे बड़ा इशू अभी ये है, ये भी मैं बताना चाहूँगा कि 2006 से लेके आज 20 साल हो गए
20 साल में आप इनकी रोड की हालत देखो। कलवर्ट जो है सारे 30 से 40 कलवर्ट है रोड में, वो बंद हैं। रोड तो है ही नहीं, वैसे लगता है कि आप पहाड़ पे गाड़ी चला रहे हो। अगर कोई यहाँ प्रेग्नेंट वुमेन है, कोई पेशेंट है, एम्बुलेंस वाले तक भी जो 0 पॉइंट से आगे नहीं आते इनको उठाने के लिए। क्या ये लोग इंसान नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, मैं एनसी सरकार से भी पूछना चाहता हूं और केंद्र में बीजेपी सरकार से भी पूछना चाहता हूं, क्या टंगर के लोग जो हैं ये कोई इंसान नहीं है? इनको भी इंसानियत, इनको भी इंसान की नज़र से देखो। इनको तो आपने ऐसा ट्रीट किया, लेट मी फिनिश, इतने आपने इनको ऐसा ट्रीट करा हुआ है कि ये कोई जानवर के से भी बदतर इनको आपने ट्रीटमेंट दी हुई है। तो वॉर फुटिंग में मैं कहना चाहूँगा डीसी साहब भी ये नोटिस करें और आगे इसको फॉरवर्ड करें। आप ये NHPC वाले भी देखें, आप प्रोजेक्ट बनाते रहिए, कोई बात नहीं, थोड़ा डिले करें, लेकिन सबसे पहले इनको अभी रोड जो है वो प्रोवाइड किए। जहां मर्जी से आप ऐसा